बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी पुरअज़्म। एहतजाज की तैयारियों के हवाले से वज़ीर आला केपीके के ज़ेर सदारत अहम इजलास, साबिक़ खातून अव्वल भी शरीक। 24 नवंबर के एहतजाज के इंतजामात और हिकमत अमली पर गौर। बानी की रिहाई के लिए फाइनल कॉल है, हर वर्कर को निकलना होगा। कसीर तादाद में कारकुनों को निकाल कर हर हाल में डी चौक पहुंचना है। बानी पीटीआई की नौजवानों से बहुत तवक्कुआत हैं। 24 नवंबर जलसे के लिए नौजवानों को मुतहर्रिक किया जाएगा। बुशरा बीबी की गुफ्तगू। वर्कर्स पंजाब में गिरफ्तारी देने से गुरेज करें, हर सूरत डी चौक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इखराजात मकामी तंजीम और सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अली अमीन गंडापुर का खिताब। बुशरा बीबी से मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं, पार्टी ओहदेदारों की भी मुलाकातें। साबिक़ खातून अव्वल ने वफूद को बानी पीटीआई का पैगाम दिया। पीटीआई के एहतजाज की कॉल ख्वाजा आसिफ ने आड़े हाथों ले लिया। बुशरा बीबी 24 नवंबर के जलसे के लिए शुरका अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के जिम्मा लगा रही हैं। जलसे की हतमी कामयाबी के लिए बानी पीटीआई अपने 3 अदद बच्चे लंदन से बुलाएं। बुशरा बीबी भी अपने बच्चे, बच्चियां और पोते, पोतियों, नवासे, नवासियों की शिरकत लाजिम बनाए। शुरका और खर्चे का बोझ कुछ खुद भी उड़ाएं। सारी उम्र हो गई है, मुफ्तबरी और नौसरबाजी करते हुए अपने कॉज के साथ कमिटमेंट का इजहार करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तंज। अपनी सियासत को बचाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आवाम के लिए भी हमें कुछ करना है और हमें आवाम के हुकूक देने हैं। अगर ये कवानीन जो इस वक्त पास हुई हैं, हर पाकिस्तानी पैदाइशी तौर पर मशकूक हो गया है, जिसको जब चाहे पकड़े, 90 दिन तक अपने पास रखे, मज़ीद इजाफा भी कर सके और उससे साबित करना है कि मैं मशकूक नहीं हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। मौलाना फजल रहमान का तहरीक इंसाफ के एहतजाज से लाइलमी का इजहार। पीटीआई का एहतजाज कल नहीं, खैबर पख्तूनख्वा 15 साल से सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। हुकूमत लोगों की जान माल की बजाय अपनी सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है। हुकूमत अपनी तवानाई गैर सियासी चीज़ों में सर्फ कर रही है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आइन की रूह के खिलाफ बिल मंजूर हो रहे हैं। जिस तेजी से कानून साजी की जा रही है, इंसानी हकूक के खिलाफ कवानीन बनाए जा रहे हैं। मुल्क में इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। तरामीम के बाद किसी को भी पकड़कर 90 दिन तक के लिए रख सकते हैं। अपने मुल्क में लोगों को मशकूक बना दिया है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की मीडिया टॉक। जिस असेंबली की कोई मॉरल हैसियत नहीं है, कोई लीगल हैसियत नहीं है, इस असेंबली से आप इतनी बड़ी बड़ी कानून साजी कर रहे हैं। मौलाना साहब के साथ हमारे जितनी भी लीगल टीम थी, सब जो है ना इसमें ऑन बोर्ड थे। हमने उनको अपना वो भी दे दिया, जो जिस चीज़ को हम चाह रहे थे कि ये ना हो, हमने अपोजिशन पार्टी में उनके साथ इंगेज किया और कुछ आदाब हमने हासिल किए। अभी जो है ना, मैंने कहा कि वो विक्टिम है, उसका रोल डेफिनेटली होगा, आवाज़ में आवाज़ होगा, लेकिन ये जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि उसने पार्टी को टेक ओवर किया है, इसमें कोई हकीकत नहीं। हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं। बुशरा बीबी हमारी तहरीक का हिस्सा होंगी। बुशरा बीबी की जानिब से पार्टी को टेक ओवर करने का तासुर गलत है। 26वीं तरमीम पर मौलाना के साथ मिलकर कुछ हदाफ हासिल किए। मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम बात निकलेगी में गुफ्तगू। बाज अनासर आए रोज इस्लामाबाद पर यलगार का कहते हैं। ये जलाओ घेराव करके अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। क्या आप 9 मई वाला वाक़या दोबारा दोहराना चाहते हैं? आपकी जमात कुछ हाथों में खेल रही है। कुछ अनासर अवाम को गुमराह करते हैं। KPK के गयूर अवाम मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों इस्तेमाल ना हो। ऐसे लोग एहतजाज के लिए पहले अपने बच्चों को आगे लाएं। एक जमात कहती है हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। क्या उनकी आज़ादी सिर्फ एक शख्स पर मुनहसर है? डिजिटल दहशत गर्दी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बैरून मुल्क बैठकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। आपके अंदर जो सांप है वो मुल्क दुश्मन है। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऑन चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया।
हसन नवाज 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार पाए। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइनल किया गया था। हसन नवाज को रवां साल अप्रैल में अपने जाती टैक्स की अदम अदायगी पर दिवालिया करार दिया गया। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफाकी वुज़रा शिरकत करेंगे। तमाम वुज़रा आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शामिल होंगे। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफाक के दरमियान कोआर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से नताइज से भी आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है। मुआशी इस्तेहकाम को मजीद आगे लेकर जाएंगे। महंगाई 38% से 7% पर आ गई। शरह सूद में कमी। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 महीने के इम्पोर्ट के लिए काफ़ी हैं। IMF ने कहा 14 माह में खसारा सरप्लस में लाना खुशआइन है। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। IMF और दीगर मालियाती इदारों के साथ राब्ते जारी हैं। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। IMF वक्त से कोई ढकी छुपी बात नहीं हुई। तमाम शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। मईशियत की बेहतरी के लिए मुकर्ररा हदाफ हासिल करेंगे। चारों वुज़रा आला ने मईशियत की बेहतरी के लिए ताउन का यकीन दिलाया। टैक्स नेट में इजाफा किया जा रहा है। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लाहौरियों का कई हफ्तों बाद सुक्का सांस। दिन में लाहौर समेत पंजाब में फिजाई आलूदगी में वाज़े कमी। बदला साफ होकर निखर गया। शाम होते ही फिजाई आलूदगी ने फिर सर उठा लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा। बहावलपुर 443, मुल्तान में AQI 394 रिकॉर्ड। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 297 तक पहुंच गया। फैसलाबाद 210, रावलपिंडी 181, पेशावर का AQI 138 रिकॉर्ड। भारतीय शहर नई दिल्ली 1028 AQI के साथ फिजाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर। नॉर्थ वेस्ट से हवा चलने पर स्मोक में कमी हुई। दिन के औकात में धूप और रात को मौसम सर्द होगा। अगले चंद रोज में स्मोक ज़ायल हो जाएगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन। मशरकी हवाओं की तब्दीली और मसनूई बारिश से लाहौर और मुल्हिका इलाकों में स्मोक इंडेक्स में कमी आ गई। जुमे को किए जाने वाले इक़दाम और तमाम इदारों के किरदार से पंजाब को स्मोक से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। डिटॉक्स पंजाब मुहिम से स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी होगी। हमें अपने इलाकों में स्मोक फैलाने वाले ज़राए के तदारुक के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखनी है। स्मोक से बचाव के लिए हर शहरी का ताउन लाज़मी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। लाहौर में स्मोक से बचाव के लिए ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी। लाहौर में धुआं फैलाने वाली बड़ी गाड़ियों ट्रकों के दाखिले पर बदस्तूर पाबंदी आयद। 103 बड़ी गाड़ियों को लाहौर में दाखिल होने से रोक दिया गया। लाहौर में एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों की जांच पड़ताल का अमल 24 घंटे बिला तातुल जारी। पंजाब हुकूमत का एक और किसान दोस्त इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7,50,000 कर दी। किसान कार्ड के लिए 12,89,000 दरखास्तें मौसूल। किसानों ने 3,61,000 से ज़ायद कार्ड वसूल किए। तर्जुमान महकमे ज़राअत के मुताबिक काश्तकारों ने किसान कार्ड के जरिए अब तक 18 अरब रुपए की खरीदारी की। सदर बेलारूस 25 नवंबर को पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान बेलारूस ट्रेड रोड मैप पर दस्तखत किए जाने का इम्कान। ज़राअत, तिजारत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सनत और अद्वियात साजी के शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। दोनों मुल्क मुश्तरका तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस की पैदावार के मंसूबे को हतमी शक्ल देने पर गौर करेंगे। ज़राई मशीनरी और ट्रैक्टर्स की तैयारी की सनत में ताउन के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल होगा।